आपको उदाहरण देना है तो मैं आपको बता सकता हूं न्याय कैसे होता है। आप ही के सामने आप ही की पार्टी से सदस्य चुनी गई पूजा पाल संभवतः नहीं है। यूपी विधानसभा में इस समय शीतकालीन सत्र जारी है। इस दौरान योगी आदित्यनाथ का अलग ही रूप देखने को मिल रहा है। वो सफाइयों के जवाबों को तो दे ही रहे हैं, साथ ही साथ वो दमदार तरीके से अपनी बातों को पेश कर रहे हैं। उनका जो अलग अंदाज है वो इस दौरान देखने को मिल रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में जो कप सिरप का मामला, जिसको समाजवादी पार्टी और विपक्ष के नेता लगातार उठा रहे थे, उस पर जवाब देते हुए उन्होंने कई सारे खुलासे कर दिए थे, जिसमें उन्होंने अमित यादव हो या मिलिंद यादव और मनोज यादव इस तरह के नाम लिए थे और उन्होंने कहा था कि इन सभी का लिंक जो है वो समाजवादी पार्टी से है। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कह दिया था कि ये जो अमित यादव है ये कैंट वाराणसी से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी भी रह चुका है, उसका नाम तक इन्होंने ले दिया था। और अब एक बार फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ अपने उसी अंदाज में दिखे हैं और इस बार उन्होंने क्या कह दिया है सत्र में, विधानसभा में, वो आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता रिजल्ट दे रही है, आगे भी देगी। महत्वपूर्ण रिजल्ट है क्या, हमारे बारे में प्रदेश के अंदर और प्रदेश के बाहर धारणा क्या है। 2017 के पहले, 2017 के बाद। पांडे जी, आप भी देश और दुनिया के अंदर जाते होंगे। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की धारणा बहुत अच्छी नहीं थी, हमें भी बुरा लगता था, अच्छी नहीं थी। आज इस पक्ष के लोग या उस पक्ष के लोग, कोई भी बाहर जाता होगा, प्रदेश के अंदर भी आप जाते होंगे, अगर राजनीतिक प्रोग्राम में नहीं, आप सामान्य कार्यक्रम में जाएंगे तो सामान्य लोगों के मुंह से बात अवश्य आपको दिखती होगी कि हां, सुरक्षा का एक माहौल है, बेहतरीन माहौल है। हर व्यक्ति को इस बात का एहसास होता है। देश के अंदर कहीं जाते हैं, लोगों के मन में एक एहसास होता है कि हां, यूपी सुरक्षित है, अच्छा है, दंगा नहीं है, अराजकता नहीं है। आपको उदाहरण देना है तो मैं आपको बता सकता हूं न्याय कैसे होता है। आप ही के सामने आप ही की पार्टी से सदस्य चुनी गई पूजा पाल संभवतः नहीं है। आपकी सदस्य थी, आपने उन्हें न्याय नहीं दिला पाए, नहीं दिला पाए, क्योंकि हिम्मत नहीं थी। माफिया के सामने झुकना मजबूरी थी। आप उन गुंडों और माफियाओं के सामने एक गरीब बेटे को न्याय नहीं दे सकते थे। आप बात तो पीडीए की करते हैं, क्या वो पीडीए की पार्ट नहीं थी? और न्याय कैसे होता है, ये हमारी सरकार ने तय किया। बेटी उस पक्ष की होगी, इस पक्ष की होगी, उसको न्याय मिलेगा, हर हाल में न्याय मिलेगा। और श्रीमती बिजमा यादव को भी मैंने बुलाया था, मैंने उनको कहा आपको सुरक्षा हम देंगे, आप चिंता की कोई बात नहीं। क्योंकि ये केवल एक सदस्य की बात नहीं, आपकी और मेरे समर्थक की बात नहीं, सत्ता पक्ष और विपक्ष के समर्थकों की बात नहीं, प्रदेश की सुरक्षा का मामला है। प्रदेश की बेटी, प्रदेश की बहन और प्रदेश के हर व्यापारी को और हर नागरिक को सुरक्षा की गारंटी मिलनी चाहिए। ये सरकार की प्राथमिकता में है। और दूसरा जो आपने कहा है, कब्जा करने की प्रवृत्ति, मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, कब्जा कोई भी करेगा, किसी भी स्मारक पर, किसी भी पौराणिक स्थल पर, वो कोई भी होगा, उसको छोड़ूंगा तो नहीं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का ये अंदाज एक बार फिर से देखने को मिला है और उन्होंने यहाँ पर विपक्ष को ये चारों खाने चित्त कर दिया है
और विपक्ष के कई सारे नेता थे, समाजवादी पार्टी के विधायक थे जो एक एक करके सवाल उठा रहे थे, सवाल पूछ रहे थे सरकार से। उन सभी जवाबों को, उन सभी सवालों के जवाबों को यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ देते हुए दिखे हैं अपने चिर परिचित अंदाज में। और एक बार फिर से सोशल मीडिया पर इनके जवाबों के जो वीडियोस हैं वो वायरल हो रहे हैं और उनमें लोग अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। और लगातार जो योगी आदित्यनाथ के जो जवाब हैं उस पर जो उस समय उनके साथ में जो बैठे हुए दूसरे विधायक होते हैं उनके रिएक्शन भी देखने वाले होते हैं। बीजेपी के नेता एक और उनके हर बात पर ताली बजाते हुए दिखते हैं, तो वहीं पर जो सपाई हैं वो कभी वॉकओवर करते हुए दिखते हैं। कल वो वॉकओवर करते हुए दिखे थे, तो आज उनकी जो है एकदम चुप होकर उनकी बातें सुनते हैं या फिर महज मुस्कुरा कर रह जाते हैं। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं और यूपी से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।